प्रिय मित्रों, आदरणीय बुजुर्गों, आप मेरा 2 मार्च का वीडियो है उसको देख के अपनी याददाश्त ताज़ा करिए। 2 मार्च को जब मार्केट पड़ा हुआ था और लोग मंदी मंदी करके और मंदी आने वाली कह के सबको डरा रहे थे, उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? उनका उद्देश्य क्या ये नहीं हो सकता कि घबराहट में लोग बेच दें और बड़े मगरमच्छ इसके शेयर मार्केट के जो हैं वो सारा माल उठा के ले जावें और फिर खूब उनके लिहाज से खूब मंदी आ जाएगी, तब थोड़ा थोड़ा मार्केट को भगाएंगे और तब तेजी तेजी करके आपसे खरीदवा देंगे। मैंने ये देखा, बहुत ज़्यादा तो मैं इसका नहीं गया इसमें, लेकिन जब रिटायरमेंट जो मेरा 2007 में हुआ उसके बाद थोड़ा बहुत इधर ध्यान देखा तो मैंने देखा कि बहुत सामान्य लोग, आम आदमी लोग बिना बात शेयर मार्केट में लुट रहे हैं। जब बार बार कह रहा है, खुद सेबी कह रहा है कि रोजमर्रा के ट्रेडिंग से कोई पैसा कमा नहीं सकता, 90-95% लोग गंवाते हैं, बर्बाद करते हैं पैसा। शेयर मार्केट से पैसा आप तब कमा सकते हो जब आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि 2 महीने 2 महीने, कम से कम 3 साल 5 साल 10 साल का सोचो तो पैसा डालो तो पैसा दुगुना भी होता है, 4 गुना भी होता है, किसी का 10 गुना भी हुआ है। तो लेकिन सब्र रखना पड़ता है। अब इस मार्केट में जो ठग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं, पर कुछ लोग बहुत चालाक ठग हैं। वो क्या करते हैं, मंदी मंदी करके ऐसा माहौल बना देंगे कि लोग डर जाएंगे, डर के मारे सब बेच देंगे और जब सब बेचने लग जाएंगे तो वो खरीदेंगे। वो शेयर मार्केट के बहुत बड़े आदमी ने, अमेरिका के आदमी ने क्या कहा है कि जब दूसरे सब लोग लालच करें तब आप डरो और दूसरे लोग डरें तब आप खरीदो। इसका मतलब ये कि ये इसमें तेजी मंदी स्वाभाविक भी आती होगी, लेकिन कुछ जानबूझ के भी बनाई जाती है। कुछ बड़े बड़े लोग हैं, उनके कार्टेल हैं। बहुत सुनने में आता है कि ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं जो मार्केट को पूरा हिलाने की क्षमता रखते हैं। वो लोग इस मार्केट को स्वाभाविक तौर से चलने नहीं देते हैं। देखा होगा कभी कभी 50 रुपए का शेयर है, वो 500 चला जाता है, 1 साल में 10 गुना कर देते हैं उसको। इससे सावधान रहने की जरूरत है। मेरे को ये तकलीफ हुई कि देश का आम आदमी, जरूरतमंद आदमी सोचता है मैं थोड़े से पैसे बचा लूं, इसमें इन्वेस्ट कर दूं, बच्चे की शादी करूंगा और जरूरी काम करूंगा, और वो लुट के बैठ जाता है। कितने लोग आत्महत्या करते हैं शेयर मार्केट में डूबने के बाद। इसलिए मेरी चिंता ये है कि ये जब मंदी मंदी करके बिकवाना चाहते हैं तो आप सावधान रहो। इनके कहने से मत बेचो, आप अपनी समझ से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के फिर बेचो। और जब ये तेजी तेजी करके खरीदवा देते हैं, तो जब ये तेजी तेजी करके खरीदवा में तो भी सावधान रहो, तो भी अपने सलाहकार से पूछो, सब तरफ से ज्ञान लेके पूछो। इनके तेजी तेजी और मंदी मंदी के इस चालाकी में बताओ। बहुत लोग ठग हैं, हर क्षेत्र में ठग हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसलिए शेयर मार्केट में तो ठगी बहुत आसानी से होती है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ लेना नहीं देना नहीं। मार्केट को ऊंचा चढ़ाया गिराया, ऊंचा चढ़ाया गिराया, कंप्यूटर में सब होता है। तो इसलिए मैंने 2 मार्च को आपको कहा था ये मंदी मंदी सब तरफ कर रहे हैं, इसमें डर के मारे बेचो मत। और जिसने मेरा कहना माना, मैं समझता हूँ आज वो फायदे में रहा, क्योंकि उससे मार्केट कितना ऊंचा आ गया, 400-500 पॉइंट तो निफ्टी ऊंचा आ गया उससे, और करीब 2-3 हज़ार ये सेंसेक्स आ गया। अब भी ये क्या करेंगे, जैसे तेज करें, तेजी तेजी करके खरीदवा देंगे फटाफट। इस वक्त फिर सावधानी बरतो, देखभाल के खर्चो और पैसा वही खरीदो, शेयर वही खरीदो जिसको आप कम से कम 2-3 साल 5 साल होल्ड करने की क्षमता हो। होल्ड करने की क्षमता नहीं हो तो मत खरीदो, क्यों, फिर भी पटवा देंगे मार्केट को, फिर आपको मजबूरी में बेचना पड़ेगा
और फिर आप डूबोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे देशवासी लुटे नहीं, आम आदमी इसमें लुटे। आम आदमी मध्यम श्रेणी का और या मध्यम से भी थोड़ा ऊंचा समझ लो, वो ज़्यादा डूबते हैं। जो बहुत पैसे वाले हैं वो नहीं डूबते, कि उनके पास इतना पैसा है, बहुत गिरता मार्केट तो और खरीद लेते हैं, वो एवरेजिंग भी कर लेते हैं। आप नहीं कर सकते। मैं इस मार्केट का कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन ये कॉमन सेंस समझने की बात है कि मार्केट जब डराता है तो इतना डरो मत, घबराओ मत। ये भय और लालच का खेल है। डराएंगे आपको, आप डर के मारे बेच दोगे और फिर सस्ता में माल बड़ा बड़ा उठा लेंगे, खरीद लेंगे। तो भय से भी बचो, लालच से भी बचो, और अपने ज्ञानी आदमी को, समझदार आदमी को राय लेके काम करो। इस लालच में मत खरीद मारोगे मुझे जल्दी जल्दी लखपति करोड़पति होना ना। सावधान सावधान। आप और साथियों को भी मेरी बात को पहुंचाएं। मुझे ये लालच नहीं कि आप इसको मेरे कोई कारण से शेयर करो, मुझे कोई इससे फ़ायदा नहीं उठाना। मैं चाहता हूँ मेरा देश लुटे नहीं। ज़्यादातर लुटेरे हैं वो विदेशों के ज़्यादा हैं, बड़े बड़े। इसलिए ध्यान रखो, अपने साथियों को भी सावधान करो। धन्यवाद। जय हिंद।